गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए अपनी जो हनी शुक्ल पाठ्य पुस्तक है उसका लेसन 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्लीज सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें ताकि आपके ये लेसन अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज की क्लास में मैं आपको लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इस पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ठीक ढंग से मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे और अधिक से अधिक लाभ लेने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि किस प्रकार से पैट्रिक नाम का छोटा बालक विद्यालय जाने से नफरत करता है, गृह कार्य करने में उसको रुचि नहीं थी और वो चाहता था कि उसका गृह कार्य में दूसरा व्यक्ति कर दे, तो उसकी इच्छा भी पूरी हो गई। एक छोटे बौने कद के व्यक्ति ने, जिसको हम इल्फ के नाम से जानते हैं, उसने उसका गृह कार्य करने की जिम्मेदारी ली क्योंकि पैट्रिक ने उसे एक बिल्ली से बचाया था। तो अब उस इल्फ ने उसका गृह कार्य करने का निर्णय किया कि चाहे कुछ भी है, अब मुझे इसका कार्य करना होगा। सेकंड पार्ट में क्या होता है देखिए अब आपके सामने। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स हम देखते हैं। इल्फ छोटा और बौना व्यक्ति, होमवर्क मिस गृह कार्य, ग्लिच समस्या या दोष, नीडेड आवश्यकता थी, वाट एवर वे किसी भी प्रकार से, स्क्रीम जोर से चिल्लाया, डिक्शनरी शब्दकोश, श्रिग चिल्लाया। डिक्शनरी के बारे में हम सब जानते हैं, मीनिंग्स की एक छोटी बुक होती है जिसमें सभी प्रकार के मीनिंग्स हमको अल्फाबेटिकल क्रम में मिलती है। नेक्स्ट, हिमसेल्फ वह स्वयं, एडिशन में जोड़, सब्ट्रैक्शन में बाकी, डिसाइड बगल में, हिस्ट्री में इतिहास, माइस्ट्री चमत्कार, लाइब्रेरी पुस्तकालय, नेम परेशान करने वाला या उबाऊ व्यक्ति, ड्रेग एरुशिकर, वियरी परेशान, पफ्ड एंड ब्लरी, पफ्ड एंड ब्लरी होता है सूजी हुई व धुंधली, क्वाइटली चुपचाप, स्लाइली गुप्त रूप से, क्लासमेट्स सहपाठी, अमेज स्तब्ध, वंडर्ड आश्चर्यचकित हुए, चीयरफुल खुश मिजाज, एटीट्यूड भावनाएं, थॉट सोचता था, सीक्रेट मिसरहेस। ये पार्ट सेकंड की वर्ड्स मीनिंग्स है। आप इनको लिख सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके सामने बोर्ड बिल्कुल क्लियर है, आप लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसे लिख सकें। ठीक है, अब मैं इस सेकंड पार्ट का ट्रांसलेशन आपको समझाने जा रहा हूं। तो सभी स्टूडेंट्स लेसन 1 पेज क्रमांक 9 पैराग्राफ नंबर 5 यहां से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तो इस पेज क्रमांक 9 को खोलें ताकि जैसे जैसे
मैं आपको ट्रांसलेशन समझाऊं, आप उसको फॉलो करते जाएं और समझते जाएं। देखिए, जब तक आप बुक नहीं खोलोगे आपके ये बिंदु समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से पुस्तक खोलिए और साथ साथ आप भी इसको पढ़ते चले जाएं। देखिए, एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और उन्हीं के शब्दों के कारण दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक सोमबर्ग, उस छोटे से व्यक्ति ने पैट्रिक का गृह कार्य करना प्रारंभ कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच, केवल एक ही उसके सामने समस्या थी। गृह कार्य करना तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन एक उसके सामने प्रॉब्लम थी। द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू, वह हमेशा यह नहीं जानता था कि क्या किया जाए, क्या करना है। एंड ही नीडेड हेल्प, और उससे हमेशा सहायता की आवश्यकता होती थी। खुद के समझ में नहीं आता कि क्या करना है, उसे भी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता थी। हेल्प मी ही वुड से, वो जब भी गृह कार्य करता था तो वो ये बात कहता था कि कोई मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन व्हाट एवर वे, और इस प्रकार से पैट्रिक को हर तरीके से उसकी सहायता करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं यह शब्द नहीं जानता। द इल्फ स्क्रीप्ड, वह चिल्लाया, जोर से चिल्लाया। वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, जब वो पैट्रिक के गृह कार्य को पढ़ रहा था तो वो चिल्लाया कि मैं यह शब्द नहीं जानता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे पता नहीं ये शब्द क्या है, डिक्शनरी प्राप्त करो, मेरे डिक्शनरी लाओ। नो व्हाट इज इवन बेटर, और इससे भी अच्छा क्या होगा। लुक अप द वर्ड, इस शब्द को ढूंढो। एंड साउंड इट, इसका प्रोनाउंस उच्चारण करो। वाई ईच लेटर, प्रत्येक अक्षर का मुझे उच्चारण करके बताओ, क्यों मैं ये नहीं जानता। When it came to maths, जब गणित का क्रम आया, गणित के होमवर्क का क्रम आया, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक, बहुत दुर्भाग्यशाली था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, समय सारणियां क्या हैं, किस प्रकार से गृह कार्य करना, टाइम टेबल्स क्या है। द इल्फ श्रीड, नन्ना शैतान चिल्लाया। वी एल्फ नेवर नीड दैट, हम को इनकी आवश्यकता कभी नहीं होती। वी एल्फ नेवर डिड दैट, ऐसे उनको कभी आवश्यकता नहीं होती। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शन, जोड़, एडिशन में जोड़, सब्ट्रैक्शन बाकी, डिवीजन भाग, और फ्रैक्शन होता है भिन्न। इन सब के बारे में मैं नहीं जानता। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, वो कहता था मेरे बगल में बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे निश्चित रूप से गाइड करना चाहिए, यानी मैं इस चीज को नहीं समझता हूं, तुम मुझे गाइड करो, मुझे मार्गदर्शन करो मेरा, कि मैं किस प्रकार से तुम्हारे गृह कार्य को करूं। इल्फ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, जो इल्फ होते नन्हे शैतान बौने कद के व्यक्ति, वो मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। डोंट नो, नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते। टू देम इट इज ए माइस्ट्री, उनके लिए यह एक रहस्य होता है। सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी ए शाउटर, और तेज चिल्लाया,
जस्ट गॉट लाउडर, और जोर से, वो थोड़ा सा और जोर से चिल्लाया। समझ में नहीं आया उसको कुछ भी मानव इतिहास, तो चिल्लाया गो टू द लाइब्रेरी। क्या कहा उसने चिल्लाकर? पैट्रिक से कहा गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे पुस्तकों की आवश्यकता है। मोर एंड मोर बुक्स, अधिक से अधिक पुस्तकें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम थ्रू, और तुम उनको पढ़कर मेरी सहायता कर सकते हो। यानी मेरे समझ में नहीं आता, तुम पढ़ो और पढ़कर मेरी सहायता करो। इस प्रकार से जो एल्फ था, जिसको नन्हा शैतान भी कहते हैं, वो पैट्रिक को विभिन्न प्रकार से अपने काम में उलझाए रखता था। जबकि पैट्रिक ने सोचा कि चलो बढ़िया रहा, यह मेरा गृह कार्य कर देगा तो मुझे थोड़ी स्वतंत्रता मिलेगी, आराम मिलेगा। लेकिन उस एल्फ ने उसको पहले से ज्यादा उलझा दिया। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, जहां तक तथ्यों का मामला है, एवरी डे, इन एवरी वे, तो एवरी डे एंड एवरी वे, प्रतिदिन हर तरीके से, दैट लिटिल एल्फ वाज ए नेल, क्या था उसके लिए? परेशानी करने वाला व्यक्ति। जो एल्फ था वो पैट्रिक के लिए क्या था? परेशान करने वाला व्यक्ति। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर, पैट्रिक अब पहले से भी ज्यादा कठोर कार्य कर रहा था। एंड वाज इट ए ड्रैग, और यह वास्तव में एक उबाऊ था, परेशान करने वाला। यानी उसको पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ रहा है, उससे परेशान हो गया। ही वाज स्टेइंग अप नाइट्स, वह रातों में जगता रहता था। हेड नेवर फेल्ट सो वियरी, कभी उसने सर थका हुआ महसूस नहीं हुआ, कभी परेशान महसूस नहीं किया था पहले। वाज गोइंग टू स्कूल, जब स्कूल जा रहा था, विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लरी, अपनी सूजी आंखों से वो स्कूल जा रहा था। कोई रात रात रोज को क्या जगना पड़ता था, तो उसकी आंखें क्या रहती थी? बिल्कुल सूजी हुई। पहले इतना वर्क नहीं करना पड़ता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड, विद्यालय का अंतिम दिन आ गया, यानी सत्र का अंतिम दिन आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और एल्फ जो था वो जाने को स्वतंत्र था कि सेशन खत्म हो गया, मेरा काम पूरा हो गया, अब एल्फ वो जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए। एज फॉर होमवर्क, जहां तक गृह कार्य की बात है, देयर वाज नो मोर, अब कोई गृह कार्य नहीं बचा, पूरा काम उसने कर दिया। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसलिए वो पीछे वाले दरवाजे से चुपचाप और गुप्त तरीके से वो खिसक गया। उसका काम पूरा हो गया, वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप दबे पांव निकल गया। यहां तक कहानी यहां तक आती है। अब पैट्रिक गॉट हिज एस, उसे ए ग्रेड मिल गई। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स भी बड़े स्तब्ध थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड, अध्यापक मुस्कुराए। टीचर्स स्माइल्ड, उसके टीचर्स थे अध्यापक, वो मुस्कुराए। एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, पैट्रिक की बहुत बड़ाई की। एंड हिज पेरेंट्स, माता पिता को क्या हुआ? हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, जो कुछ भी पैट्रिक के साथ घटित हुआ, उस बात को देखकर सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो कभी कार्य करता ही नहीं
कैसे हुआ? ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श श्रेष्ठ बालक बन गया। क्लीन हिज रूम, अपना कमरा साफ करता था। डिड हिज कोरस, अपना कार्य करता था। एंड वाज चीयरफुल, और हमेशा ही वो क्या है, खुश रहता था। नेवर रूड, कभी कठोर नहीं बना, यानी कठोर व्यवहार नहीं था। लाइक ही हैड डेवलप्ड ए होल न्यू एटीट्यूड, और उसने सभी नए भावनाएं, नए गुणों का निर्माण, उसने विकास कर लिया। अच्छी अच्छी बातें उसके मन में आ गई। यू सी, तुम देखते हो। इन द एंड, अंत में पता चलता है। यू सी, पैट्रिक स्टिल थॉट, अभी तक पैट्रिक इस बात को सोचता था। दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, क्या सोचता था पैट्रिक? कि उस नन्हे छोटे कद के व्यक्ति ने उसका सारा गृह कार्य किया। क्या सोचता था वो? कि मेरा पूरा गृह कार्य नन्हे एल्फ ने किया है। बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, लेकिन राइटर कहता है कि मैं एक गुप्त बात आपको बताता हूं। शेयर करना, आई विल शेयर ए सीक्रेट, मैं गुप्त बात शेयर करता हूं। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो केवल तुम्हारे और मेरे बीच है। तो जस्ट बिटवीन यू एंड मी, वो कह रहा है कि मैं आपको एक बात बताता हूं जो तुम्हारे और मेरे बीच की है। इट वाजंट द इल्फ, ये इल्फ नहीं था, नन्ना व्यक्ति नहीं था, वो छोटा शैतान, वो नहीं था गृह कार्य करने वाला। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, ये गृह कार्य खुद पैट्रिक ने स्वयं किया था। राइटर ने एंड में क्या बताया कि जो गृह कार्य होमवर्क किया गया वो पैट्रिक के द्वारा ही किया गया था, न कि इल्फ के द्वारा किया गया। उसने तो हल्की सी सहायता की थी, उसको थोड़ा सा एक्टिव किया था ताकि इसको काम के प्रति रुचि हो। भाई सारा काम उसने पैट्रिक से करवा दिया। तो समझ में आया कि पैट्रिक को लग रहा था कि मेरा गृह कार्य उस लिटिल इल्फ ने किया था, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में उस इल्फ ने गृह कार्य नहीं किया, ये गृह कार्य तो पैट्रिक ने खुद किया था। यहां पर अपना पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है, और इसी सेकंड पार्ट के साथ लेसन 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में यानी अगली क्लास में लेसन 2 के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।